जय हिंद साथियों। आज की जो कविता है उसका नाम है एक फौजी की वीर गाथा, जो कि समर्पित है भारतीय वीर जवानों को। और वैसे तो उनकी वीरता को शब्दों से नहीं मापा जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने उनके जीवन के दो पक्षों को इस कविता में दर्शाया है। जो कि पहला जो पक्ष है वो उनके बचपन से लेकर के फौज में जाने तक के सफ़र को दर्शाया है कि किस तरह उनमें फौज में जाने का जुनून होता है और कैसे वो इस सफ़र को तय करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। बचपन में ही सोच लिया था करना है कुछ वतन के लिए, बचपन में ही सोच लिया था करना है कुछ वतन के लिए। फौज का लक्ष्य किया निर्धारित और फिर शुरू अपने जतन किए। अब सुबह शाम मैं दौड़ लगाने जाता था, अब सुबह शाम मैं दौड़ लगाने जाता था और आकर माँ के हाथों से बना पौष्टिक खाना खाता था। हमेशा माँ बापू का रहा सिर पर मेरे हाथ, हमेशा माँ बापू का रहा सिर पर मेरे हाथ। तन मन और आर्थिक रूप से दिया भरपूर साथ। खूब मन लगाकर मैंने अपना खून पसीना एक किया, खूब मन लगाकर मैंने अपना खून पसीना एक किया। और आ ही गया वो दिन जब मैंने अपना लक्ष्य भेद दिया। खूब मन लगाकर मैंने अपना खून पसीना एक किया और आ ही गया वो दिन जब मैंने अपना लक्ष्य भेद दिया। पर मुश्किल की घड़ी तो अब मेरे घर वालों पर आई थी, पर मुश्किल की घड़ी तो अब मेरे घर वालों पर आई थी। दूर जा रही वो इकलौती संतान जो इतनी मिन्नतों से पाई थी, दूर जा रही वो इकलौती संतान जो इतनी मिन्नतों से पाई थी। रख कलेजे पर पत्थर अब होनी ये जुदाई थी, पर रख कलेजे पर पत्थर अब होनी ये जुदाई थी। क्योंकि करता मैं अगर इच्छाओं से वफा तो ये मेरे देश से बेवफाई थी, तो ये मेरे देश से बेवफाई थी। तो यह तो था एक फौजी के जीवन का एक पहलू। और अब हम बात करेंगे दूसरे पहलू की, जिसमें वह अपने घर से दूर जा कर के सरहद पर पहुंच कर के कैसे अपने जीवन को पूरी तरह से देश के लिए समर्पित करता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि सब कुछ अपना त्याग कर पहुंच गया सरहद पर मैं, सब कुछ अपना त्याग कर पहुंच गया सरहद पर मैं। गर्व से छाती चौड़ी थी और बंदूक पकड़े खड़ा था अपनी मंजिल पर मैं। कि सब कुछ अपना त्याग कर पहुंच गया सरहद पर मैं, गर्व से छाती चौड़ी थी और बंदूक पकड़े खड़ा था अपनी मंजिल पर मैं। कभी कभी ये फौजी सपनों में अपने घर को चला जाता है, कभी कभी ये फौजी सपनों में अपने घर को चला जाता है। अब क्या बताऊं दोस्त, तो यहाँ माँ बाप का प्यार और घर का खाना कितना याद आता है, माँ बाप का प्यार और घर का खाना यहाँ कितना याद आता है। यहाँ के भी लोग बड़े हैं अच्छे, यहाँ के भी लोग बड़े हैं अच्छे और दिल के हैं कतई रंगीन। अकस्मात ही दुश्मनों ने धावा बोलकर कर दिया यहाँ का माहौल संगीन, कर दिया माहौल संगीन। हाथों में ली बंदूकें और गोलियों से उनको जवाब दिया, हमने हाथों में ली बंदूकें और गोलियों से उनको जवाब दिया। चीर कर सीने दुश्मनों के घुसपैठ का खिताब दिया, चीर कर सीने दुश्मनों के घुसपैठ का खिताब दिया। इतने में भी उन्होंने नहीं रुकने का कोई नाम लिया, इतने में भी उन्होंने नहीं रुकने का कोई नाम लिया। अंतिम श्वास तक लड़ना है हम सब ने भी ये ठान लिया, अंतिम श्वास तक लड़ना है हम सब ने भी ये ठान लिया। घमासान युद्ध के बीच में मेरे सीने पर गोली लग गई थी, घमासान युद्ध के बीच में मेरे सीने पर गोली लग गई थी। पर गूंज रहे जय हिंद के नारे क्योंकि हमारी जीत सुनिश्चित हो गई थी, क्योंकि हमारी जीत सुनिश्चित हो गई थी। लहरा रहा तिरंगा मेरा इस बात का सुकून था, लहरा रहा तिरंगा मेरा इस बात का सुकून था। कह देना मेरे माँ बापू से धरती माँ की आत्मरक्षा को बलिदान हुआ, इतना बहादुर तुम्हारा खून था, इतना बहादुर तुम्हारा खून था। कि लहरा रहा तिरंगा मेरा इस बात का सुकून था, कह देना मेरे माँ बापू से धरती माँ की आत्मरक्षा को बलिदान हुआ, इतना बहादुर तुम्हारा खून था, इतना बहादुर तुम्हारा खून था। मेरे माता पिता के आंसू पहुँचकर तुम उनको हिम्मत दे देना, मेरे माता पिता के आंसू पहुँचकर तुम उनको हिम्मत दे देना। और अगर करना चाहते हो कुछ देश के लिए तो अपने अपने कर्तव्य पालन की सौगंध ले लेना, अपने अपने कर्तव्य पालन की सौगंध ले लेना। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक पहुँच पाए। थैंक यू।